हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेनरी के नियम को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पानी में मछलियाँ कैसे रह लेती हैं, बताओ। चलो तो मैं आपको बताती हूँ कि मछलियाँ पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब कि जो पानी है इसमें जो ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है उसी से सांस लेती हैं। ठीक है, जिसके कारण वो पानी में आसानी से रह लेती हैं। अब उन्हें पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस कैसे मिल जाती है? तो हवा है, हवा में क्या होती है? हवा में होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हवा पानी की सतह पर लगातार दबाव डालती रहती है। इसी दबाव की वजह से हवा की ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर घुल जाती है और इस घुली हुई ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करके ही ये मछलियां आसानी से पानी के अंदर सांस ले पाती हैं। तो ये हेनरी के नियम के कारण ही होता है। तो हेनरी का नियम कहता है कि हवा में ऑक्सीजन गैस होती है और जैसे ही हवा पानी की सतह पर दबाव डालती है तो हवा की ऑक्सीजन गैस इस पानी में घुल जाती है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतनी ही गैस पानी में घुलेगी। तो जितनी भी ये ऑक्सीजन गैसेस पानी में घुली है, मतलब कि ये पूरी ऑक्सीजन गैसेस पानी में घुली नहीं है, इसकी कुछ मात्रा घुली है यानी m। और जो हमने इस ऑक्सीजन गैस पर क्या डाला है? दबाव डाला है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो हेनरी ने इतना ही कहा है कि जितनी ऑक्सीजन गैसेस पानी में घुली है उसकी मात्रा और हमारे दाब की मात्रा एक दूसरे के समानुपाती होती है। ठीक है, आ गया ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में। अब जैसे हमने एक जार लिया और उस जार में हमने क्या लिया? द्रव लिया। ठीक है, इस जार में हमने क्या लिया बच्चों? तो इसमें हमने लिया है द्रव और इस द्रव में हमने ऑक्सीजन गैस को डाल दिया। किसको डाला? ऑक्सीजन गैस को इस द्रव में हमने डाल दिया। पर ऑक्सीजन गैस इस द्रव में घुल नहीं पा रही है भाई। जो ये ऑक्सीजन गैस है ये इस द्रव में घुल नहीं पा रही है क्योंकि सभी गैस सभी द्रव में नहीं घुल सकती। ऐसा जरूरी होता नहीं है कि मतलब सारे ही गैस सारे ही द्रव में घुल जाए। ठीक है, पर हमें इस गैस को इस द्रव में घोलना है। तो हम इस गैस पर बाहर से क्या डालेंगे? दबाव डालेंगे। ठीक है, जिससे कुछ गैस इस द्रव में घुल जाएगी, है ना। तो आप जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतनी ही गैस इस द्रव में घुलती चली जाएगी। और हेनरी ने ये भी बोला है कि आपको यहाँ ताप भी कैसा रखना है? स्थिर रखना है, मतलब कि ना तो इसका ताप आपका ज्यादा हो टेम्परेचर और ना ही इसका टेम्परेचर कम हो। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीजन गैस इस द्रव में घुली है, मतलब जितनी घुली है, ये सारी नहीं घुली है, जितनी भी इस ऑक्सीजन गैस इस द्रव में घुली है इसकी मात्रा कितनी है? m मान लो। ठीक है, और जो आपने ये ऊपर से दाब डाला है ये क्या है? p है। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। अब बच्चों, जब भी आपको समानुपाती का निशान हटाते हो तो कोई ना कोई स्थिरांक या फिर नियतांक को लगाते हो। तो हमने जैसे ही ये समानुपाती हटाया तो क्या आ गया? बराबर आ गया। तो हमने यहाँ k को लगा दिया है ना, और m बराबर k हो गया और क्या था? p था। पर ये किसका नियम है? तो ये बच्चों हमारा हेनरी का नियम है। अब जब ये हेनरी का नियम किससे शुरू होता है? h से। तो भाई मतलब जब ये हेनरी का नियम है तो हेनरी ने भी अपना इसमें कुछ ना कुछ दे दिया। तो इस जो हमने ये नियतांक को लिया है उसके नीचे हमने h को लिख दिया, मतलब m बराबर हो गया हमारा KHP। ठीक है, तो बस यही आपका हेनरी का नियम है। तो इसमें m होती है घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब जितनी इसमें गैस घुली है, और KH होता है हमारा हेनरी नियतांक।
KH क्या होता है? KH होता है आपका हेनरी का नियतांक और P होता है गैस का दाब, मतलब इस गैस पर आप कितना दाब डाल रहे हो। तो अब हम देखते हैं हेनरी का नियम। तो बच्चों आप एग्जाम में लिख कर आओगे कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इसको याद रखना कि इसमें जो भी ताप लोगे कैसा लोगे? स्थिर लोगे, मतलब ना तो उसे आप ज्यादा कर सकते और ना आप उसको कम कर सकते। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब जो ये गैस है इसकी इस द्रव में विलयता, मतलब कि जो इसकी इसमें घुलने की क्षमता है, तो वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब इस गैस पर जो क्या लगाया गया है? दाब लगाया गया है, तो इसके समानुपाती होती है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, मतलब कि वो जितनी इसमें क्या हुई है? घुली है, तो वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो आप यहाँ लिखोगे कि विलयता समानुपाती है गैस के दाब के। तो विलयता मतलब कि जितनी इसमें गैस घुली है उसकी मात्रा समानुपाती किसके है? P के, गैस के दाब के। और जब इसका हम समानुपाती को हटाएंगे तो हो जाएगा M बराबर KHP। और यहाँ H क्यों आया है नीचे? H इसलिए आया है क्योंकि ये हेनरी का नियम है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो हम यहाँ लेंगे ही लेंगे। तो M क्या है यहाँ? M है यहाँ घुली हुई गैस की मात्रा। M है यहाँ घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है। और KH होता है यहाँ क्या? KH है यहाँ हेनरी नियतांक। KH क्या है यहाँ? KH है यहाँ हेनरी नियतांक। और P होता है यहाँ गैस का दाब। P होता है गैस का दाब। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको हेनरी का नियम इन दोनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हेनरी की सीमाएं और अनुप्रयोग को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हेनरी के नियम की आखिर सीमाएं क्या हैं। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तो यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं होता। अब बच्चों ये समझिए कि आखिर तनु विलयन क्या होता है और हमारा सांद्र विलयन क्या होता है। अब जैसे कोई भी हमने इधर क्या लिया? पात्र लिया, उसमें हमने क्या भरा? इसमें हमने पानी को भरा, ठीक है। किसी भी पात्र में हमने पानी को भर दिया। अब इसमें तो हमने डाली है 1 चम्मच चीनी। कितनी चीनी और डाली है? 1 चम्मच चीनी, ठीक है। और इसमें हमने कितने चम्मच चीनी करी है? तो इसमें हमने 7 चम्मच चीनी को डाला है, ठीक है। इसमें तो हमने 1 ही चम्मच चीनी डाली है और इसमें हमने 7 चम्मच चीनी डाली है। तो जो जिसमें ज्यादा चीनी है तो वो क्या होगा? ज्यादा गाढ़ा होगा। कैसा होगा? ज्यादा गाढ़ा होगा। और जिसमें कम चीनी है तो वो क्या होगा? तो वो हमारा कम गाढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इनमें अंतर होता है। तो फिर यही बोला गया है कि यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र पर नहीं होता। तो ये विलयन केवल उस पर ही लागू होगा जिसमें 1 चम्मच चीनी होगी, मतलब उसमें हमारी जो विलय की मात्रा है उसमें कम होगी। अब इसका दूसरा है, यह नियम तब लागू होता है जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था कि हमने क्या लिया? कोई द्रव लिया, इसमें अब इसमें हमें ऑक्सीजन गैस को घोलना है, पर ये इसके साथ तो क्रिया कर ही नहीं रही है। तो जब ये इसके साथ क्रिया नहीं कर रही थी, जब भी तो हमने ऊपर से क्या डाला? इस पर दबाव डाला। तो जब ही तो फिर इसने इसके साथ थोड़ी सी क्रिया करी है, मतलब इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस क्या हुई है? घुली है। तो ये नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो गैस द्रव में घुलती नहीं है। तो इस मतलब इस उससे नियम से वो इसमें घुल जाती हैं। तो यही है कि यह नियम तब लागू होता है जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरा है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। तो फिर ये तो आपने इसकी परिभाषा में ही पढ़ लिया है कि इसका जो टेम्परेचर है ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, तो इसमें ताप स्थिर होना चाहिए।
अब हमारा चौथा है कि इसमें गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम उसमें किसी द्रव में ऑक्सीजन गैस को घोल रहे थे तो वो हमारी कम मात्रा में ही घुलनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला है, सोडा वाटर की बोतल को जब खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के रूप में बाहर आने लगती है। मतलब जब कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में बोतल को बंद किया जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा दबाव डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा दबाव होगा तो उसी से ही फिर सारी गैस चुपचाप अंदर कोल्ड ड्रिंक में घुली रहती है। और जैसे ही आप उस बोतल के ढक्कन को खोलते हैं, जिससे दबाव अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ढक्कन खुलते ही जो घुली हुई गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो अब हमारी बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती है, ठीक है। अब अगला है कि अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण हमारा जो खून है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा जो वायुमंडल का दाब है तो वो हमारा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर जिससे जो हमारा खून है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आप इसमें लिखोगे कि अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण पर्वत आरोही मतलब कि जो पर्वत पर चढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन टैंक ले जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग को करा दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।